अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। मैं ड्रग टेस्ट के लिए खून और गुर्दा देने तैयार हूं, तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव का बयान। कामारेड्डी में फीस की रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों की रैली। जिले पेड्डापल्ली में बरहम किसानों ने महकमे बर्की के अमले को कर दिया दफ्तर में बंद। और 1 करोड़ रुपये अदा करो वरना जब्त कर लिया जाएगा ताजमहल को। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने रियासत के बीजेपी सदर बंडी संजय को चैलेंज किया है कि अगर वो ड्रग टेस्ट में क्लीन चिट पाते हैं तो बंडी संजय करीमनगर के कमान चौराहे पर चप्पल का मार खाने तैयार रहें। सिरसिल्ला में मीडिया से बातचीत करते हुए तारक रामाराव ने तबसरा किया कि मरकजी हुकूमत उन पर शिकारी कुत्तों को उतार रही है क्योंकि वो सियासी तौर पर केसीआर हुकूमत का सामना नहीं कर सकते। हम तैयार हैं, मोदी गोदी और उनकी ईडी नहीं आएगी। बंडी संजय की जानिब से उन पर ड्रग इस्तेमाल करने के लगाए गए इल्ज़ामात पर केटीआर ने कहा कि वो ड्रग टेस्ट के लिए खून और गुर्दा देंगे। मैं यकीनी तौर पर क्लीन चिट के साथ बाहर आऊँगा। अगर मैं साफ हूँ तो जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो करीमनगर में जूते खाने के लिए तैयार रहें। शहर के नामपल्ली अफजर सागर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मासूम बच्चे पर दुकान के मालिक ने चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे रस्सियों से बांधकर बुरी तरह से पीटा। इस जालिमाना हरकत के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई। 9 साला मोहम्मद अफ़ान की वालदा ने बताया कि उनका बेटा कल कृष्णा नामी शख्स की दुकान पर सौदा लेने के लिए गया हुआ था। दुकान का मालिक कृष्णा बच्चे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे अपने घर की छत पर ले गया और उसे रस्सी से बांधने के बाद मिर्च पाउडर छिड़क कर पाइप से बुरी तरह से पिटाई की। खातून ने हबीबनगर पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। 548वें उर्स शरीफ व रस्म इजरा रिसाला मखदूम कायनात हज़रत सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली नारायणपेट ज़िले तेलंगाना स्टेट हस्ब अमल दरामद क़दीम तरीक़े कारुल मुताबिक 15 दिसंबर बरोज़ जुमेरात 2022 उर्स शरीफ की इख्तितामी तकरीब आलीशान पैमाने पर अमल में लाई गई और इस मौके पर मखदूम कायनात हज़रत सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री में अजदाद इकराम रिसाला तजल्लियात ख़त्तालिया की रस्म इजरा बदस्ते मुबारक पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा सैयद शाह हफ़ीज़ुल्लाह हुसैनी क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया ख़त्तालिया कोलमपल्ली और मौलाना सैयद शाह इस्माइल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन रोज़े बुज़ुर्ग जद अमजद गोगी शरीफ से अमल में लाया गया। मुसन्निफ़ रिसाला मौलाना मोहम्मद अहमद कमाली शाह बियाबानी जानशीन तजल्ली गुलशन कोटा की गुलपोशी व शालपोशी जानशीन सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया ख़त्तालिया सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी साहब के हाथों हुई और जलसे अज़मत औलिया मनाया गया। जलसे का आगाज़ हाफिज़ सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी के कलाम पाक से हुआ और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल फ़याज़ साहब नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और सैयद यूनुस क़ादरी की नात ख़्वानी और मौलाना शफ़ाअत अली का बयान दिलों को छू गया। बाद जलसे महफ़िल समा का आगाज़ हुआ। शहर मुंबई से मशहूर व मारूफ क़व्वाल ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद आसिफ रज़ा अशरफ़ी और हज़रत मोहसिन बाबा क़ादरी मशाइख़ रायचूर व हज़रत सैयद शाह आरिफुल्लाह क़ादरी चिश्ती रायचूर और हज़रत शाह मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी चिश्ती पटपाक और शाह फ़सीउल्लाह चिश्ती पटपाक और ख्वाजा मोहम्मद मोइनुद्दीन बाबा चिश्ती मिर्ज़ाई हैदराबाद और सैयद ख्वाजा रहीमुद्दीन दूरदर्शन चैनल और मशहूर व मारूफ शख्सियात सज्जादा नशीन व मुशाइखीन व उलमा कराम की शिरकत हुई। सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी और सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी ने मेहमानों की गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर आवाम का एक हुजूम था। सभी हजरात के लिए ताम का इंतज़ाम किया गया। तमाम मरासिम सज्जादा नशीन हज़रत क़िबला अंजाम दिए और दुआए खैर फरमाई।
ضلع کاماریڈی میں طلباء کے اسکالرشپ کے بقایا جات ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلباء تنظیم کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں سابق وزیر محمد علی شبیر نے شرکت کی۔ آج 12 بجے دن CSI گراؤنڈ سے طلباء تنظیم SFI PDSO تنظیم کی ریلی میں سابق وزیر محمد علی شبیر نے پیدل چلتے ہوئے ریلی کی قیادت کی۔ کاماریڈی بلدیہ کے روبرو محمد علی شبیر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فیس ریمبرسمنٹ اسکیم کو کانگریس حکومت نے شروع کیا تھا، لیکن تلنگانہ حکومت نے 3 سال سے بند کر دیا ہے۔ طلباء کے حقوق کا تحفظ کانگریس کی ذمہ داری ہے۔ KCR کو چین سے رہنے نہیں دیا جائے گا تب تک طلباء و طالبات کی فیس ادا نہیں کی جاتی۔ محمد علی شبیر کے خطاب کے بعد نظام زاکر چوراہے پر طلباء نے KCR کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ طلباء تنظیم کے ہمراہ کانگریس قائدین و کارکنان کی کافی تعداد موجود تھی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں مجلس کے کارپوریٹر اعظم شریف کے بھانجے کے قتل کی واردات میں ملوث 2 ملزمین کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ واضح رہے کہ کل سپہر سید مرتضی انس ساکن کمار واڑی کالونی عیدی بازار کا عمر 24 سال پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ جان بر نہ ہو سکے۔ کل رات ناشکو بعد از پوسٹ سرسلہ ضلع میں ایک نوجوان لڑکی کا اس کے باپ کے سامنے 4 نوجوانوں نے اغوا کرتے ہوئے اسے کار میں لے کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ منگل کی صبح کی اولین ساعتوں میں سرسلہ ضلع کے چندورتی منڈل کے مڈوا پلی گاؤں کے ایک مندر کے سامنے پیش آیا۔ شالنی نامی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ مندر میں پوجا کے بعد باہر آئی۔ عین اسی وقت مندر کے سامنے ٹھہری سفید کار سے ایک نوجوان اتر کر شالنی کو زبردستی پکڑ کر کار میں بٹھا لیا۔ کار میں مزید 3 نوجوان سوار تھے۔ شالنی کو نوجوان کی طرف سے کار میں اٹھائے جانے کے مناظر CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے۔ جب وہ ہنومان مندر میں پوجا کر کے باہر آ رہی تھی تو 2 نوجوان آئے اور اسے زبردستی پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اغوا سے روکنے والے شالنی کے والد کو نوجوانوں نے دھکیل دیا۔ اغوا کرنے والے کون ہیں، انہیں کیوں اغوا کیا گیا؟ اغوا کی واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ دوسری جانب مقامی لوگوں کو شبہ ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے جسے حال ہی میں پوکسو کیس میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ضلع پیداپلی میں برہم کسانوں نے محکمہ برقی کے عملے کو دفتر میں بند کر دیا اور برقی ٹرانسفارمرز کو مرمت کرتے ہوئے برقی سربراہی بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ یہ واقعہ ضلع پیداپلی کے منتھنی منڈل کے اخلاص پور ودیوت سب اسٹیشن کے سامنے پیش آیا۔ کسانوں نے شکایت کی کہ انارم پروجیکٹ کے بیک واٹر کی وجہ سے ٹرانسفارمر اور بجلی کے کھمبے زمین پر گر گئے ہیں، لیکن ان کی مرمت نہیں کی جا رہی ہے۔ احتجاجی کسانوں نے کیڑے مار ادویات کے ڈبے دکھا کر نعرے لگائے کہ اگر برقی سربراہی نہیں کی گئی تو وہ اپنے خاندان کے افراد بشمول کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لیں گے۔ AE کی جانب سے 1 ہفتے کے اندر جلے ہوئے ٹرانسفارمرز اور برقی کے کھمبوں کو ٹھیک کرنے کے وعدے کے بعد کسانوں نے دھرنا ختم کر دیا۔ عادل آباد میں ایک اسکراپ کے گودام میں بھیانک آتشزدی کا واقعہ پیش آیا۔ پیر کی رات دیر گئے عادل آباد میں مکہ مسجد کے پیچھے واقع RK اسکراپ گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ سارے گودام میں پھیل گئی، جس کے نتیجے میں گودام میں موجود سامان مکمل طور پر جل کر راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے فائر بریگیڈ کو اس کی اطلاع دی اور کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اطلاع ملنے پر میونسپل چیئرمین جوگو پرمیندر اور وائس چیئرمین ظہیر رمضانی نے بھی مقامی واقعے کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور متعلقہ عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی۔ عادل آباد کے ایک نوجوان نے منگل کی صبح خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق عادل آباد کے محلے کرانتی نگر کا رہائشی 19 سالہ شیخ الوید نامی نوجوان ولدیہ شیخ شبیر کی والدہ ڈائلسس پیشنٹ ہے اور کچھ دنوں سے مقامی ہاسپٹل میں زیر علاج بتائی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ متوفی نوجوان گزشتہ 2-3 سال سے ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ نوجوان نے ماں کی بیماری سے دل برداشتہ ہوتے ہوئے منگل کی صبح 9 بجے کے آس پاس اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعے پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ریمس ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا۔ وارڈ نمبر 22 TRS صدر سید محسن کے علاوہ رشتہ داروں نے مردہ خانہ پہنچ کر متوفی کے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ بعد از پوسٹ مارٹم نعش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ متوفی کی نماز جنازہ بعد نماز اظہر بھکتا پور عیدگاہ میں مولانا احمد رمضانی نے پڑھائی اور تدفین عیدگاہ سے متصل قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ اس واقعے کے سبب افراد خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
रियासत तेलंगाना के ज़िले सिरसिल्ला से नौजवान लड़की के अगवा का मामला नया मोड़ सामने आया है। लड़की ने कहा है कि उसका अगवा नहीं हुआ बल्कि उसने अपने आशिक के साथ शादी कर ली है। मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में सिरसिल्ला ज़िले के चंदुर्ती मंडल के मोडावापल्ली गांव के एक मंदिर के शालिनी नामी लड़की का उसके बाप की आंखों के सामने अगवा कर लिया गया था। अगवा की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस से शिकायत की गई। अगवा के कुछ घंटों बाद लड़की ने अपने शौहर के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि दरअसल वो और जानी नामी नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे और दूसरी जगह इसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। लड़की के मुताबिक उसके कहने पर जानी ने उसका अगवा किया और उसके बाद हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए ताजमहल पर 1.9 करोड़ रुपये वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया है। इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। टैक्स अदा न करने पर ताजमहल को जब्त करने की वार्निंग दी गई है। ASI सुपरिटेंडेंट राजकुमार पटेल ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि यादगारों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। हम पानी के लिए टैक्स अदा करने के भी जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि इसका कोई तिजारती इस्तेमाल नहीं है। कैंपस के अंदर हरियाली को बरकरार रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल के लिए पानी और प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक नोटिस पहली मर्तबा मौसूल हुआ है। हो सकता है कि गलती से भेजा गया हो। ASI हुक्काम ने बताया कि ताजमहल को 1920 में एक महफूज यादगार करार दिया गया था और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी उस यादगार पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। रियासत उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झड़पों का वाक़या पेश आया। उन झड़पों में सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें कई तलबा जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन झड़पों में साबिक स्टूडेंट लीडर विवेकानंद फाटक का सर फट गया है। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर कई राउंड गोलियाँ चलाईं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में मुजाहिरीन को गार्ड्स और पुलिस ओहदेदारों पर पथराव करते हुए दिखाया गया है जिन्हें तशद्दुद शुरू होने के बाद कैंपस में बुलाया गया था। एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। एक दूसरी वीडियो में मुबैना तौर पर गार्ड्स को मरकजी दरवाजे पर मुजाहिरीन को लाठियों से मारते हुए दिखाया गया। दहशतगर्दी से महफूज तस्वुर किए जाने वाले कनाडा के शहर टोरंटो में 2 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में हमलावर बेशुमार 6 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का वाक़या टोरंटो के नवाही इलाके वाघान के कोंडो बिल्डिंग में पेश आया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या है एक ही इमारत के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में पेश आया जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और एक जख्मी हो गया जिसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम का मजीद कहना है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान मुश्तबा हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है जबकि हमलावर का एक साथी जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि आया हमलावर इमारत का रिहायशी था या बाहर से आया था। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद इलाके में दहशत पैदा हो गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मैं ड्रग टेस्ट के लिए खून और गुर्दा देने तैयार हूं। तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव का बयान। कामारेड्डी में फीस की रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों की रैली। ज़िले पेद्दापल्ली में बरहम किसानों ने महकमे बर्क़ी के अमले को कर दिया दफ्तर में बंद और 1 करोड़ रुपये अदा करो वरना जब्त कर लिया जाएगा ताजमहल को। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।